इसको मत जी इसको आज का प्रातः क्लास है 5 मई 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हो? रूहानी बाप के पास आते हो ना। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये भी जानते हो शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है। सिर्फ आत्माओं का बाप है, जीव आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे। ये भी बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, परम पिता, परम टीचर, परम सद्गुरु। और उसे एक सुप्रीम को ही याद करना है। नजर से नजर मिलाते हैं ना, तो जो चीज नजरों से देखी जाती है वो याद तो आती है ना। गायन भी है नजर से निहाल किंदा प्यारा सदगुरु, उनका भी अर्थ चाहिए कि नजर से निहाल किसको किया। जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि वो सर्व का सदगति दाता है। सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। तो अभी नजर किसकी है? क्या ये आंखों की नजर है? नहीं, ये तो तीसरी आंख मिलती है ज्ञान से। ज्ञान की तीसरी आंख से तुम सुप्रीम सोल, सुप्रीम का, सुप्रीम टीचर को देख सकते हो। इन आंखों से नहीं देख सकते। ये आंखें तो विनाशी हैं। तुम अविनाशी ज्ञान के तीसरे नेत्र से अविनाशी बाप को देखते हो। जिससे आत्मा जानती है ये हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो, कोई दूसरे को याद नहीं करो, शरीर को नहीं, आत्माओं को समझाते। आत्मा ही पतितम प्रधान बनी है। बाप कहते हैं अभी ये तुम्हारा 84वां जन्म पूरा हो गया है। ये नाटक पूरा होता है और पूरा होना भी चाहिए जरूर। ये दुनिया हर कल्प पुरानी सो नहीं बनती है, नई सो पुरानी होती है। नाम भी अलग अलग है। नई दुनिया का नाम है सत्य युग और पुरानी दुनिया का नाम है कलह कलेश का युग। बाप ने समझाया है पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए। अभी कलयुग में तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई। अभी बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। और ये बात बाप सन्मुख कहते हैं
नजरों से निहाल होने की बात सन्मुख की है। कहते हैं मेरे को याद करो। देखो कौन कहते हैं? परम पिता परमात्मा बाप कहते हैं, बच्चे आत्मा में आत्मा अभिमानी बनो, देह अभिमानी ना बनो। आत्मा अभिमानी बन मेरे में तुम नजर लगाओ, मैं तेरे में नजर लगाऊं और तुम मेरे में नजर लगाओ, तो नजरों से निहाल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बाप को याद करते रहो। इसमें कोई तकलीफ की बात तो नहीं है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही पाठ बजाती है, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते सीढ़ी उतरते उतरते हमारी आत्मा पत्य बनेगी। अभी आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा। अभी कहेंगे तुम निहाल नहीं हो, कंगाल हो। फिर निहाल कैसे बनेंगे? नजरों से निहाल, ये भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, जिस पर बाप बैठ समझाते हैं। वेदों, शास्त्रों, चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। नए नए चित्र भी बनवाते हैं। जो ज्ञान उनमें है उस पर चित्र बनाते हैं। कैसे बनाती है सो तो बच्चे समझ ले। ये चित्र बनाया है श्रीमत पर, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बने। और हैं सभी मिट्टी पत्थर आदि के। जो चित्र आसुरी मत पर बनाए हैं उनका आकुपेशन कुछ भी नहीं जानते। आप आकर सभी बच्चों को समझाते हैं ये पढ़ाई है भगवानुवाच, तो भगवानुवाच की कॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे भी जानते हो ये बेहद का बाप पढ़ाते हैं। जो बाप एक ही बार आकर के ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते, इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बीमार पड़ जाते हैं। रात में चले जाते हैं। और ये पढ़ाई पढ़ने से तुम दिन में चले जाते हो। आसुरी पढ़ाई से दुर्गति होती है, ईश्वरीय पढ़ाई से सदगति होती है। कहते भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। इस बात का भी तुमको अभी पता पड़ा है। अब होता है ब्रह्मा का दिन जब ब्रह्मा की तन में बाप प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन। और ब्रह्मा जब गायब हो जाता है, प्रवेशता होना बंद हो जाती है, तो ब्रह्मा की रात हो जाती है। इस पढ़ाई में देखो कितना अंतर है। इसमें तो बाप साफ बात बताते हैं, आत्मा जब पवित्र होगी तब ही दिव्य गुणों की धारणा होगी, शक्तियां धारण कर सकेंगी। कहते हैं ना, शेरनी का दूध
सोने के बर्तन में ठहरता है, नहीं तो फोड़ करके निकल जाता है। ये ज्ञान भी शेरनी का दूध है। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी सोने का बर्तन बन रहे हैं। हमारी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का बन रहा है। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट सोना बनना है। सोना पहले 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट का हो गया। आत्मा की ज्योति जगी हुई थी वो बुझ गई है। एकदम सारी ज्योति नहीं बुझ जाती, कुछ न कुछ थोड़ा रहता है। जैसे कोई मरते हैं तो उनके लिए दीवा जलाते हैं ना, कहीं दीवा बुझ न जाए। यहाँ शूटिंग पीरियड में भी बहुत मरते रहते हैं। अभी अभी बाप के बने निश्चय बुद्धि हुए, बाप कहते हैं याद का घृत दीवे में रोज डालते रहो। ज्ञान की बात ही डालते रहो, ऐसा न हो ये दीवा बुझ जाए। तो रोज मुरली सुननी चाहिए ना। भक्ति मार्ग में फिर घृत डालते रहते, जिससे ज्योति जगी रहे। वो तो अल्पकाल की बात है, ये है बेहद की बात। तुम आत्माओं की अभी ज्योति जगी हुई है। ज्योति जगी हुई वालों में और बुझी हुई वालों में बहुत फर्क होता है। जिनकी ज्योति जगी हुई होगी उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी होगी वो औरों की ज्योति जगाते रहेंगे। और जिनकी ज्योति बुझी हुई है वो औरों की ज्योति कैसे जगावेंगे? ज्योति कैसे जगी, कैसे पद पाया, वो बाप बैठ बतलाते। बच्चों को कहते हैं तुम सिर्फ मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी रीति याद करेंगे मैं भी उनको याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं। बरोबर नजर से निहाल करने वाला बाप स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल हो जाती है। इनकी है ब्रह्मा बाबा की। जैसे तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी वैसे इनकी भी ज्योति बुझ गई थी। ज्योति बुझते बुझते लीक जाकर रहती है। इसकी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की, तुम सभी परवाने हो। उनको समाधि कहते हैं। कोई तो परवाने फेरी पहनने के लिए आते हैं और कोई तो अच्छी रीति पहचान लेते हैं और फिदा हो जाते हैं, जीते जी मर जाते हैं। दुनिया से, दुनिया के देह के संबंधों से अपने को मार देते हैं। 5-5 की वाणी की दूसरी। कोई ऐसे परवाने होते हैं जो आते हैं और फेरी पहन के चले जाते हैं। फिर पता नहीं कब आवेंगे।
चले जाते हैं। तो ये सब संगम युग का सारा गायन है। 3 तरह के परवाने हैं। एक आते हैं और तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत स्वाहा हो जाते। दूसरे आते हैं फिर रिटर्न करके चले जाते, चक्कर काटने वाले। और तीसरे आते तो हैं फिर दोबारा कभी आते हुए देखे नहीं जाते, गए तो गए। बाप तो एक ही बार आकर तुमको वर्षा देकर जाते हैं। बेहद का बाप से तो बेहद का वर्षा देंगे ना, हद का वर्षा तो नहीं देंगे। ये तो गायन भी है 21 पीढ़ी सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही वर्षा देते हैं रचना को, याद भी उनको करते हैं। कोई बाप भी है, टीचर भी है, स्वामी सदगुरु भी है। बस तुमको किसको स्वामी कहते हो? सदगुरु भी कोई को कहते होंगे, परंतु सत्य तो एक ही बाप है। सत्य माना ही ट्रुथ, और ट्रुथ हमेशा गॉड को कहा जाता है। मनुष्य मात्र कोई ट्रुथ नहीं हो सकता, सदैव सच्चा हो ही नहीं सकता। सदैव सच्चा तो एक सदा शिव ही है। वो सत्य शिव आकर के क्या करते हैं? वो ही आकर के पुरानी दुनिया को, झूठ खंड को सच खंड बनाई देती है। कली की दुनिया को पलट करके सत्य की दुनिया बनाई देते हैं। दूसरा तो कोई बना ही नहीं सकता। आते तो हैं बड़े बड़े महान, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती चली जाती। जो सच्चे खंड था वही अभी झूठ खंड बन गया है। अभी सच्चे खंड में जाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सच्चे खंड था अभी नहीं है, फिर हम पुरुषार्थ करते हैं। जो सचखंड था तो बाकी इतने सब खंड थे नहीं, एक ही सचखंड था। और ये भारत ही सचखंड था, और दूसरे धर्मखंड थे ही नहीं। वहाँ ये सभी धर्मखंड होते ही नहीं, ये सभी पीछे आए हैं। सचखंड का तो किसी को पता ही नहीं है। बाकी जो अभी खंड है उनका तो सभी को मालूम, अपने अपने धर्म के स्थापक को भी जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी को और ऐसे संगमयुगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते ही नहीं है। ये 3 वंश बाप आकर के स्थापन करते हैं, ब्राह्मण वंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। प्रजापिता ब्रह्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। शास्त्रों में नाम लिख दिया है प्रजापति। वो ब्राह्मण कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद है, परंतु बाप समझाते हैं वो ब्रह्मा की औलाद कहाँ है? ब्रह्मा मुखवंशावली कहाँ है? ब्रह्मा मुखवंशावली तो उनको कहा जाता है जो ब्रह्मा के मुख से भगवान ने आकर जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान को सुन करके अपने जीवन को पलटाते हैं, तो सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं।
वो मुखवंशावली ब्राह्मण थोड़े ही है, वो तो कुखवंशावली ब्राह्मण है और तुम वो मुखवंशावली ब्राह्मण। वो कोख में खेलते हैं, कोख माने गोद, उन्हें गोद ही याद आती रहती। कोई ब्रह्मा की गोद में खेलते, कोई बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद में खेलते, ओम राधे के गोद में भी खेलने वाले हुए, परंतु वो सब कुक को याद करने वाले। तुम वो मुखवंशावली ब्राह्मण, क्योंकि तुम मुख से सुनी हुई बातों पर ध्यान देते हो, तुमको गोद याद नहीं आती है। तो वो कुखवंशावली है, अपवित्र, देह को याद करने वाले हैं, और तुम तो ज्ञान की औलाद हो। तुम मुखवंशावली पवित्र हो, तुम मुखवंशावली बन फिर तुम छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो, क्योंकि वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं है। अभी तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते ही है 22 वर्ल्ड। 22 माने विकार, विकारों का वहां नाम निशान नहीं होता। विकार माने विपरीत कार्य, जो श्रीमत के अनुकूल काम है वो ही वहां करते हैं। वहां तो नई दुनिया होती है, कोई फिर पुरानी हो जाती है। कैसे होती है ये भी तुम जान गए। दूसरा तो कोई की बुद्धि में आता ही नहीं है। लाखों वर्ष की कोई बात बुद्धि में थोड़ी बैठेगी, ये तो थोड़े समय की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, वो भक्ति मार्ग की लंबी चौड़ी झूठे गपूड़े। बाप आकर कंप्लेंट करते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में ग्लानि होती। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं है निराकार बाप क्या चीज है। वो तो बड़ा बड़ा लिंग बना करके रख दिया है। अब मैं इतना बड़ा हूँ क्या, लिंग क्यों बना के रख दिया है। बच्चों को समझाया है, आत्माएं तो सब बिंदी मिसल होती है, कोई छोटी और कोई बड़ी नहीं होती है। हाँ, जिस तन में आता हूँ वो तन बड़ा होता है। बड़ा का मतलब कोई आकार में भी बड़ा नहीं। सब मनुष्य 5-6 फुट के ही होते, देवताएं भी 5-6 फुट के होते हैं। मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ, बड़े रूप में प्रवेश करता हूँ। वो बड़ा रूप बाप की याद में रहकर अपनी कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, जैसे कि कर्मेंद्रियां है ही नहीं। इसलिए उस स्वरूप की यादगार में कर्मेंद्रियों को निकाल दिया। आदमी हो, उसकी नाक आंख कान मुंह वाले सर को निकाल दिया जाए, हाथों को निकाल दिया जाए, टांगों को निकाल दिया जाए, तो क्या बचेगा? लिंग ही तो बचेगा। तो लिंग दिखाई दिया है। बच्चों को समझाया है कि आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है। साइज छोटा बड़ा नहीं होता है आत्मा का। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। हाँ, वो है परम सुप्रीम आत्मा, सुप्रीम
अर्थात जो सदैव पवित्र और निर्विकारी, एवर प्योर है ना। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, परंतु तुम एवर प्योर नहीं हो, सदाकाल पवित्र नहीं रहती हो। तुम संग के रंग में आ जाती हो, मैं कभी संग के रंग में नहीं आता हूँ। पहले निर्विकारी दुनिया में तुम निर्विकारी थे, तो आ ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। फिर जरूर वह पुरानी होती है, क्योंकि सुख भोगते भोगते कलाएं कम होती जाती हैं, आत्मा की ज्योति कम होती जाती है, 2 कला कम चंद्रवंशी जाती है, तो दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाइफ्लार। उन धर्म खंडों के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, परंतु तुम मिक्स अप हो जाते हो उन धर्म वालों के साथ। धर्म अपने अनुसार जो कुछ होता है वो फिर होगा। जैसे एक आया और कितनों को बुद्धि धर्म में ले गया, धर्म ही बदल दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो जाते हैं। कर्मेंद्रियों से भ्रष्ट, इंद्रियों से भ्रष्ट कर कर्म करते हैं तो धारणाएं भी भ्रष्ट हो जाती, धर्म भ्रष्ट हो गई ना, वाम मार्ग में चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भले गए होंगे, परंतु कोई को ख्याल नहीं आता है। खुद भिखारी है तो उन लोगों को भी भिखारी के रूप में देखते हैं। कोई को पता नहीं पड़ता है ये भिखारी चित्र जगन्नाथ के मंदिर में क्यों बनाए हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये देवताएं फिर वाम मार्ग में गए, उनके चित्र बैठ बनाए। देवी देवता नाम तो बहुत अच्छा है, और हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, वो फिर अपन को हिंदू कह देते हैं। कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं जलादाय धर्म से, बाप तो भारत में ही आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में आता हूँ। ये तो है ही भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म नहीं है, ये मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है, और ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छी रीति ये ड्रामा समझना चाहिए। ये भी नॉलेज है, पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन गए। फिर उनको आगे कहते हैं आप संपूर्ण, उन्हें के आगे बोलते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी। ऐसे और कोई खंड वाले नहीं कहेंगे अपन को कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। अपनी ग्लानि अपने आप मुख से बैठ करते हैं। 5 मई 1968 की वाणी का 3 कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। और खंडों में ऐसे कहते कब सुना नहीं होगा। सिख लोग हैं, गलत ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे नानक निर्विकारी है, हम विकारी हैं। ये नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वो कंगन है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु फिर भी विकार बगैर तो कोई रह नहीं सकती।
ये झूठी निशानियां दे दी हैं। जैसे हिंदुओं ने जनेऊ पहना है, वो भी वास्तव में पवित्रता की निशानी है। आगे जनेऊ बहुत पहनते थे, बहुत प्रकार की रस्म रिवाज है। आजकल तो कुछ भी नहीं है, धर्म वगैरह कुछ भी चलता थोड़ी है। धर्म ही सारा चट खाते में चला गया। देवी देवता धर्म वाले ही हिंदू बन गए कि एक ही भारत है जो सभी धर्मों को छुट्टी देते हैं, क्योंकि अपने को और धर्म को तो जानते ही नहीं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है ही नहीं। तो देखो क्या क्या हो रहा है। बाप बैठ समझाते हैं ये पुरानी दुनिया है, मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं, किसी के ध्यान में भी नहीं आता है कि ये भक्ति मार्ग चल रहा है। कहा जाता है भक्ति कंठ, ज्ञान कंठ सत्युग में कहा जाता है, वहाँ ज्ञान कंठ की प्रारब्ध चलती है, क्योंकि संपूर्ण सतयुग में निर्विकारी होती है। यहाँ तो कोई संपूर्ण निर्विकारी हो ही नहीं सकता। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी, लेश मात्र भी विकार नहीं है। और कलयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी हो ही नहीं सकता। सन्यासियों का धर्म ही अलग है, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना तो बाप ही करते हैं। ये निवृत्ति मार्ग स्थापन करने वाले प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना कैसे करेंगे? हाँ, बाकी प्रवृत्ति मार्ग वालों के गुरु बन करके बैठते हैं निवृत्ति मार्ग वाले। उन्हों से उन्हों का जोर जास्ती हो गया, क्योंकि सन्यासी है ना, कुछ न कुछ पवित्रता धारण करते हैं, संस्कृति भी पढ़ते हैं, वेद उपनिषद आदि भी पढ़ते हैं। पाप कहते हैं ये है सभी शास्त्रों का भूषा, क्योंकि शास्त्र तो अनेकों मनुष्यों के द्वारा लिखे गए। तुंडे तुंडे मते भिन्ना, ज्ञान तो एक बाप से आता है। इसलिए बाप ने कहा है तुमने जो कुछ भी शास्त्रों में पढ़ा है, इन सभी शास्त्रों के पढ़ने आदि से मैं तुमको थोड़े मिलता हूँ। मैं तो जब आता हूँ सभी को निहाल करके नजरों से ले जाता हूँ। गायन भी है नजर से निहाल स्वामी किंदा प्यारा सतगुरु। तो बाप तुमसे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? नजरों से निहाल होने के लिए आए हो, विश्व का मालिक बनने के लिए आए हो। तो बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। ऐसे कब कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाओगे, लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। ये तो बाप ही आकर के कहते हैं कि मैं नर को नारायण बनाता हूँ और तुमको भी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को पता नहीं। बच्चों को तो सभी कुछ बतलाते हैं। यही लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेकर पति तो बने। फिर तुमको ये बताने के लिए आया हूँ, बनाने के लिए भी आया हूँ। तो बात तो बड़ी सीधी है। बाप अपना परिचय भी देते, नजर से निहाल करने वाला है। ये किसके लिए कहेंगे? वो गुरु लोग तो ढेर के ढेर हो गए। ये अबलाएं माताएं भी कितनी भोली हैं। बाप कहते हैं तुम सभी भोलेनाथ के बच्चे हो। भोलेनाथ कोई शंकर को नहीं कहा जाता है। शंकर की तो बात ही नहीं है। कौन है भोलेनाथ?
शिव बाबा। कभी ऐसे नहीं कह देना चाहिए शंकर भोलेनाथ। क्या कहा जाता है? कहते भी हैं शिव शंकर भोलेनाथ, शिव शंकर भोले भाले। तो शिव नाम पहले, शंकर नाम बाद में, और भोले पहले और भाले बाद में। तो भाला कौन हुआ और भोला कौन हुआ? भोला हुआ शिव, और भाला के रूप में कांटा लगाने वाला हुआ शंकर। सारी दुनिया को खलास कर देते हैं, उनको भोला कहेंगे। आंखें खोली और विनाश हो जाए, इससे तो अच्छा ये सोते ही रहे। अगर इनकी आंख खुल गई तो सारी दुनिया का संहार हो जाएगा। तो ये भोला बना है क्या? ऐसे भी नहीं, ऐसे नहीं कि बाप कहेंगे कि विनाश करो। अगर बाप कहें तो ये भी पाप हो जावे। बाप तो कब ऐसा काम कर ही नहीं सकते। विनाश तो कोई चीज से ही होगा ना, अपने आप विनाश कैसे होगा? तो बाप ऐसा डायरेक्शन नहीं देते कि विनाश करो। ये तो सभी साइंस निकालते रहते हैं, ये भी आसुरी विचार है उन्हों का कि एटम बम बनाओ दुनिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए। अब बाप तो बताते हैं कि अपने कुल का आते ही विनाश करते हैं। बांधे हुए हैं, ये छोड़ नहीं सकते बनाना। उन्हों की भी ये बामपादी बनाने की बड़ी भारी आजीविका है, बहुत पैसे कमाते हैं। और नाम कितना होता है? एरोप्लेन में मून आदि में जाते रहते, फायदा तो कुछ नहीं। चाहे मंगल में जाए, चाहे मून में जाए, चंद्रमा में जाए, फायदा तो कुछ भी होता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, देखते हो, बाप भी तुम्हारी आत्मा को देखते हैं। ये शरीर तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है। इस हालत में तो आत्मा अभिमानी बनना चाहिए। मीठे मीठे बच्चों, तुम भी बाप से नजर लगाओ। ये आत्मा अपने बाप को याद करो तो तुम याद नजरों से निहाल हो जाएंगे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। जानता हूँ ये याद करने वाले मेरे ही बच्चे हैं, और मैं महात्मा को ही याद करता हूँ। जो उनको जास्ती याद करते हैं वो भी याद करते हैं। याद से याद मिलती है तो उनको बल मिल जाता है। यहाँ सभी बैठे हैं, वो निहाल हो जाएंगे, वो जरूर लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। कोई राजा बनेगा, कोई साहूकार प्रजा बनेगा। बाप तो सभी की चलन को जानते, बाप को याद नहीं करते हैं तो बाबा उनको कैसे याद करेंगे? गैंग भी है, याद करो तो मैं भी याद करूंगा। और संग तोड़ो, एक संग जोड़ो। एक है निराकार, आत्मा भी तुम्हारी निराकार है। अभी निराकार बाप कहते हैं एक को याद करो, तो खुद ही कहते हो पतित पावन, उसको याद करो। पतित को याद करो या पावन को याद करो या दोनों को याद करो। पतित पावन बाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पतित पावन क्यों कहते हैं? दोनों क्यों कहते हैं उसको? पावन बाप कहे ना, है? पतितों को पावन न बना ले तो उसे याद कौन करेगा?
इसलिए पावन के साथ पतित भी लगा हुआ है। और जिस पतित में आते हैं वो दुनिया का बड़े से बड़ा पतित है, बड़े से बड़े कामी कांटे में आकर के उनको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। पतित के बगैर पावन भी पास सिद्ध नहीं होता। तो ये किसको कहा पतित पावन? क्या ब्रह्मा को कहा? नहीं। विष्णु को कहा? विष्णु को भी नहीं कहा। अच्छा, शंकर को कहा पतित पावन? किसको कहा? शिव बाबा को कहा। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। तो ब्रह्मा हुआ साकार और उसमें शिव हुआ निराकार, तो पतित पावन हो गया ना? क्यों? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है ना। तो ब्रह्मा हुआ साकार, उसमें शिव हुआ निराकार, तो पतित पावन हो गया ना? क्यों? अगर ब्रह्मा के द्वारा पतित पावन शिव हुआ होता तो ब्रह्मा के मंदिर होते, मूर्तियां होती, उनकी मंदिरों में पूजा होती, लेकिन ये कार्य होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा भल मुरली चलाई, लेकिन उस मुरली को ब्रह्मा ने खुद ही समझा नहीं, उसके मर्म को जाना नहीं। उन्होंने बाप के साकार और निराकार रूप को पहचाना नहीं। तो न ब्रह्मा को कहेंगे, न विष्णु को कहेंगे, न शंकर को कहेंगे। पावन तो एक ही स्वरूप है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। क्या कहा? एक होता है हद का पुनर्जन्म और एक होता है बेहद का पुनर्जन्म। बेहद का पुनर्जन्म क्या होता है? एक बार बाप के ऊपर निश्चय हो जाए, एक बार बाप का बच्चा बन जाए, तो फिर कभी अनिश्चय पैदा न हो। ऐसी शख्सियत इस संसार में जो भी हो कि एक बार बाप को पहचान लिया तो कभी भी ये निश्चय बुद्धि न बने। उसी के द्वारा बाप पतित पावन बन संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। वो पावन ही है, उनको कहा जाता है सब शक्तिवान। फिर अथॉरिटी भी, इस अथॉरिटी शब्द का भी कोई अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, और जो भी शास्त्र आदि हैं सभी को जानता हूँ। 5 मई 1968 की वाणी का 4था पेज। ये सन्यासी लोग फिर अपन को अथॉरिटी समझते हैं, परंतु वो तो सिर्फ शास्त्रों की अथॉरिटी है, इसलिए उनको टाइटल्स भी मिलते हैं। बाप को तो पहले से ही टाइटल मिला, और वह कोई पढ़ करके थोड़े ही टाइटल लेते हैं। सब शक्तिवान का टाइटल उनका तो है ही है। उनको समझाते हैं, ये कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े हैं क्या? भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है, ढेर के ढेर शास्त्र। बाप पर को बैठ बताते हैं, कितना तीर्थों आदि पर, मेलों आदि पर जाते हैं, मनुष्य कितना दुखी होते हैं, तंग होते हैं, और बाबा तो बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारे विकार विनाश हो जाएंगे, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सतो प्रधान नई सच्ची थी, फिर उनको तमो प्रधान बन नहीं। कोई भी चीज सदैव के लिए तो रहती नहीं है एक जैसे, रूप बदलता जरूर है। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं और फिर कहते हैं ये बातें औरों को भी समझाओ।
एक बाप को याद करो और संग तोड़ एक को याद करो। इतने संबंधी यादें होते हैं, कोई को भी याद नहीं करो, इस शरीर को भी याद नहीं करो। तुम रूहानी बच्चे हो तो एक रूहानी बाप को याद करो, यही तुम्हारी मेहनत। फिर कोई नाम रूप तुमको याद नहीं आवेगा और कहीं भी तुम फंसेंगे भी नहीं। अपन को देह समझने से फंस मरते हो। बाप एक ही बार आकर के समझाते हैं, कहते हैं ये सभी का अंतिम जन्म है, इस मृत्यु लोक में ये सभी का अंतिम जन्म है। पुरानी दुनिया सो अब नई बनने वाली, नई सृष्टि में ये देवता ही होते हैं। ये चीज में होता है ना, ये भी कब था वो कोई जानते नहीं, और किसने स्थापन किया कुछ भी याद नहीं, कुछ भूल गए। बाप कहते हैं तुम सभी एक्टर्स हो, एक्टर्स को ड्रामा का पता होना चाहिए। तुमको भी ये 84 जन्मों वाले ड्रामा का पता होना चाहिए कि तुमने 84 में चक्र में कैसे कैसे पार्ट बजाए। वेद का बाप आकर तुम बच्चों को ये ड्रामा का सारा पार्ट समझाते हैं। अभी उस पार्ट को धारण करो ना, और फिर हर एक अपने से पूछे कि हमको कहाँ तक 84 जन्मों की धारणा है, धारण करके फिर औरों को धारण कराना। अपने अंदर पूछना है, मैं बाबा को सारा दिन में कितना ही याद करता हूँ। बाबा जिससे हमको विश्व की बादशाही मिलती है, उनको तो श्वासों श्वास याद करना चाहिए। अगर उनको याद नहीं करेंगे तो बाप से वर्षा कैसे ले सकेंगे। रोज रात्रि को अपना पोता में निकालो। तुम व्यापारी हो, बहुत व्यापारी लोग रोज रात को सारा पोता में निकालते। कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। तो बाप बच्चों को राय बहुत अच्छी देते हैं। जिनसे पूछो हम कितना ही याद में रहते हैं। जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उस बाप ने कहा है मुझे याद करो, उनका कहना नहीं मानते हो तो गोया नाफरमान बर्दार ठहरे। आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो अवज्ञाकारी होंगे, नतीजा क्या होगा, नापास हो जाएंगे। अभी नहीं समझते हो तो आगे चल करके समझ लेंगे, आगे चल करके करना पड़ेगा। नहीं तो अपनी अवस्था कैसे समझ सकेंगे। ये तो समझना अच्छा ही है। पाप किया हुआ होगा तो अटेंशन रखेगा। पाप कहते हैं किसको दुख देते हो तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरों को दुख देने से तुम मेरी ग्लानि कराते हो। मैं तो सुख का सागर, और बच्चे दुख देने वाले बने तो बाप के बच्चे कहे जावेंगे क्या? तो जरूर 100 गुना दंड हो जाता है। अगर बाप को सुनावेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाता जाएगा, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। ये सभी बातें बाप भिन्न भिन्न रीत से समझाते रहे। मोस्ट बिलीव्ड बाप है, उनको याद करने से तुम्हारी फिक्र विनाश होंगी। बाप तुमको याद करना कैसे अच्छी रीति सिखाते, चार्ट रखो। आज के दिन मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। कोई भी विकार जब आता है तो देह अभिमान में आता है। देह अभिमानी होकर के रहे तो कभी कोई विकार नहीं आवेगा। ये सभी बातें समझने की है। रोज रोज बाप समझाते, पुरुषार्थ अनुसार बच्चे पुरुषार्थ करते रहते। कल पहले ये तो कुछ भी नहीं किया था, ये भी कुछ नहीं जानता था, अभी देखो सब जान गया। यही फिर सभी से पावन बन, फिर सभी से पतित बनते हैं। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं वानप्रस्थ अवस्था में आकर प्रवेश करता हूँ। वाणी से परे जाने के लिए गुरु करते हैं ना।
परंतु वो सच्चा गुरु तो है नहीं। तो वाणी से परे जाने के लिए सच्चा सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हो, और वाणी से परे तो सभी को जाना ही है। कोई अपना पुरुषार्थ करके स्वेच्छा से जावेंगे और कोई जबरन जावेंगे, नंबरवार आवेंगे, एक पुरुषार्थ करते समझते हम पढ़ करके अच्छा पद पावे। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया वानप्रस्थी बनेगी, पुरुषार्थ कोई करे या न करे, और वानप्रस्थी तो जरूर बनना पड़ेगा। वो सच्चे सच्चे वानप्रस्थी, सारी दुनिया सभी कुछ बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से कीजिए बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।